आज आप इतने दिनों बाद कैसे आ गई? यार ये तुम मर्द लोग हमेशा औरत को कमजोर और कमतर ही क्यों समझते हो? 9 नवंबर 1877 को कौन पैदा हुए? हाय मेरे प्यारे मामू, पता नहीं क्यों आज बहुत याद आ रहे हैं। आज तो रिजल्ट अनाउंस हुआ है और तुम रो रही हो? मेरे ताया के बेटे ने 1 घंटे तक पानी में रहने का रिकॉर्ड कायम किया है, तो ये कौन सा तरीका है पासवर्ड खोलने का? खान साहब एक बात तो सच है, शादी के जोड़े आसमानों पर बनते हैं। हाँ, पेट भर के खाना खा लिया ना। ये देखो मेरे सारे सूट पुराने हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़हे नसीब, आज आप इतने दिनों बाद कैसे आ गई? बस इधर से गुजर रही थी, सोचा शैला से मिलती चलूं। कहाँ है वो? वो भी आ जाएगी। आप बताएं क्या हो रहा है आजकल? पहले से ज्यादा प्यारी हो गई हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं तो वैसी की वैसी हूँ। अरे मारिया, तुम कब आई? मैं बस अभी आई हूँ, तुम सुनाओ क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। आओ अंदर चल के बैठते हैं। बेगम, मुझे लगता है कि किचन में दाल जल रही है, जाके देख लो। तुम चलो अंदर, मैं आती हूँ। ओके। दाल जलती है तो जल जाए, लेकिन मैं तुम्हारी दाल गलने नहीं दूंगी। यार ये तुम मर्द लोग हमेशा औरत को कमजोर और कमतर ही क्यों समझते हो? यार कई काम है जो औरत नहीं कर सकती। सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे कोई एक महकमा ऐसा बता दो जहां औरत काम नहीं कर सकती। है ना एक महकमा, फायर ब्रिगेड। तो वहां औरत क्यों नहीं काम कर सकती? बेगम, फायर ब्रिगेड का काम आग बुझाना है, जबकि औरत का काम आग लगाना है। खालिद, इधर आओ जरा। क्या हुआ? ये देखो मेरे सारे सूट पुराने हो गए हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, मुझे नए सूट लेकर दो। लेकिन बेगम, पिछले साल ही तो ये सारे सूट लिए थे। हाँ, तो मोहल्ले में सारी औरतें ये कपड़े देख चुकी हैं। मुझे 1 लाख रुपए दो, मुझे नए सूट लेने हैं। 1 लाख रुपए? बेगम, मैं तो कहता हूँ कि सूट खरीदने की बजाय मोहल्ला ही बदल लेते हैं। कुछ पता है? मेरे ताया के बेटे ने 1 घंटे तक पानी में रहने का रिकॉर्ड कायम किया है। 1 घंटा, वो भी पानी के अंदर? पानी कितना गहरा था? 100 फुट गहरा, दरिया के अंदर। कमाल है। वो तो बेवकूफ सा बंदा है, उसने ये कैसे कर लिया? तुम्हें तो मेरे खानदान का हर बंदा बेवकूफ लगता है। देख ली उसकी बहादुरी। अच्छा, मैं ताया की तरफ जा रही हूँ, तुम भी उनके घर पहुंच जाओ। क्यों? मैं क्यों? क्यों? उसके जनाजे में शामिल नहीं होना? जितनी भी कुड़ियां मनु इनबॉक्स कर दिया ने ते मनु तोहफे भेज दिए ने ते मेरे नाल ब्याह करना चाहदियां ने, मैं उन्होंने सिर्फ इतना कहना चाहना हुआ कि मैं शादी अपने वालिदैन की मर्जी ते करांगा ते खुदा आस्ते मेरा पीछा छोड़ दियो। शुक्रिया। क्या हुआ, इतना हंस क्यों रहे हो? बेगम, अभी पिछली गली में आते हुए मैंने एक बंदे को देखा जिसने एक पैर में मर्दाना और दूसरे पैर में जनाना जूती पहनी हुई थी। तो तुम्हें पता है वो बंदा कहाँ से आ रहा था? मुझे क्या पता कहां से आ रहा था, लेकिन एक पैर में मर्दाना और दूसरे पैर में जनाना। कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो, ये ना कहना कि बाद में मैं फेल हो गई हूँ, नालायक कहीं की। मैडम एक बात पूछनी थी। पूछो। मैडम, जिस तरह आंटी को आंट, मम्मी को मॉम और डैडी को डैड कहते हैं, क्या उस तरह मैं आपको मैडम के बजाय मैड कह सकती हूँ? तुम्हें याद है वो यूनिवर्सिटी वाला लड़का रेहान? हाँ, जिससे तुम्हें प्यार हो गया था। हाँ वही। हम दोनों ने कसमें खाई थी कि अगर हम दोनों की आपस में शादी न हुई तो हम दोनों खुदकुशी कर लेंगे। फिर देख लो, झूठा बगैरत आज भी जिंदा फिर रहा है।
हेलो, ये क्या हरकत है? बेगम, पासवर्ड नहीं लग रहा। तो ये कौन सा तरीका है पासवर्ड खोलने का? क्या बताऊं, गली में खड़े होकर वॉइस पासवर्ड लगा रहा था, इतने में कुत्ता जोर से भौंक के भाग गया। हाय मेरे प्यारे मामू, पता नहीं क्यों आज बहुत याद आ रहे हैं। क्यों, ऐसी क्या बात है? तुम नहीं समझोगे, बड़ी कमाल शख्सियत थे। तुम्हें पता है, उन्होंने शादी से पहले एक डायरी में अपनी होने वाली बीवी की खूबियां लिखी थी। अच्छा, हाँ, वो कहते थे जिसमें ये खूबियां होंगी मैं उसी से शादी करूंगा। फिर? जाहिर बात है, इतनी खूबियों वाली लड़की कहाँ से मिलनी थी। उनकी उम्र गुजरती गई और वो हर साल एक खूबी कम करते चले गए। फिर? बस फिर खूबियां काटते काटते खुद 60 साल के हो गए और डायरी में सिर्फ 40 नंबर वाली एक खूबी रह गई। कौन सी? यही कि लड़की जिंदा हो। खान साहब, अगले हफ्ते हमारी शादी है। शुक्र है दोनों के घर वाले मान गए। सही बात है, कोई सोच नहीं सकता था कि हमारे घर वाला मान जाएगा। खान साहब, एक बात तो सच है, शादी के जोड़े आसमानों पर बनते हैं। हैं? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्यों? हम तो अपनी शादी का जोड़ा दर्जी को दे आया। हाँ, पेट भर के खाना खा लिया ना? जी बीबी जी, बड़ी मेहरबानी, आपने भूखे फकीर को खाना खिलाया। कोई ऐसी बात नहीं, बस दुआ कर देना हमारे लिए। ऊपर वाला आपके घर में बरकत डाले। बीबी जी, एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। जब मैं खाना खा रहा था तो आपका कुत्ता बड़े गौर से मेरी तरफ देख रहा था, क्या ये मुझे पहचानता है? नहीं नहीं, वो अपनी प्लेट पहचानता है। अच्छा अच्छा। आज तो रिजल्ट अनाउंस हुआ है और तुम रो रही हो? मेरे नंबर बहुत कम आए हैं। कितने? 1100 में से सिर्फ 1000। 1100 में से 1000? खुदा की बंदी, इतने में तो हम 2 लड़के पास हो जाते हैं। बेटी, तुम्हारी उम्र 20 साल हो गई है, तुम्हारे लिए एक बड़ा अच्छा रिश्ता आया है। शक्ल कैसी है उसकी? बेटी, तुम 30 साल की हो गई हो, तुम्हारे लिए एक बड़ा अच्छा रिश्ता आया है। काम क्या करता है? बेटी, तुम 40 साल की हो गई हो, तुम्हारे लिए एक बड़ा अच्छा रिश्ता आया है। किधर है? पप्पू जी सर जी। बताओ, 9 नवंबर 1877 को कौन पैदा हुए थे? सर जी, लामा इकबाल पैदा हुए थे। वाह, शाबाश। ये बताओ, 1881 को क्या हुआ था? लामा इकबाल 4 साल के हो गए थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ एक और वीडियो मौजूद है, इसे भी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।